अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम करते हैं आपका बारबीना के घर में। तो चलिए देखते हैं आगे कहानी में क्या होने वाला है। यहाँ चिंकी और पिंकी झूला झूल रहे होते हैं और आपस में बातें करते हैं कि क्यों ना हम कहानी सुने बाबा मामा से। बाबा बाबा हमें कहानी सुननी है। अरे बच्चों, मुझे कहाँ आती है सुनान कहानी। मुझसे अच्छा तो तुम्हारी माँ सुनाती है। तुम्हारी मामा किचन में काम कर रही है। ऐसा करो, अपनी मामा को किचन से बुला के लाओ, फिर हम दोनों मिलके कहानी सुनाते हैं आप दोनों को। और यहाँ बारबीना किचन में खाना बना रही होती है। इतने में बच्चे आके बारबीना को आवाज देते हैं, मामा मामा। अरे क्या है बच्चों, मैं खाना बना रही हूँ। अरे अरे, कहानी सुननी है। ठीक है, तो हम सुना देंगे अपनी बिटिया को कहानी। चलो मैं पहले चूल्हे की आंच बंद कर दूं तो मैं आती हूँ। और यहाँ चिंकी और पिंकी अपने बाबा मामा की गोद में आके बैठ जाते हैं। और फिर उनके बाबा मामा सोचते हैं कि हम चिंकी और पिंकी को कौन सी कहानी सुनाएं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, कौन सी कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनाती हूँ मैं। कहानी का नाम है तितली और फूल। चिंकी और पिंकी सुनो कहानी। एक सुंदर बाग था जहाँ रंग बिरंगे फूल खिलते थे और हर तरफ खुशबू फैली रहती थी। इस बाग में एक प्यारी सी तितली रहती थी जिसका नाम तारा था। जिसका नाम क्या था बच्चों? तारा। मम्मा, तारा नाम था उसका। हाँ बच्चों, तारा एक छोटी सी तितली थी जो अभी उड़ना सीख रही थी। उसके पंख सुंदर लेकिन कमजोर थे, इसलिए वो दूर तक नहीं उड़ पाती थी। तारा का एक सपना था कि वो पूरे बाग को एक्सप्लोर करे और हर फूल से मिलकर उनकी खुशबू को महसूस करे। लेकिन उसके कमजोर पंखों की वजह से वो हमेशा गिर जाती थी। फिर भी तारा ने कभी अपने सपने को नहीं छोड़ा और रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करती थी। कुछ समझ आया बच्चों? जी मम्मा, समझ आ रहा है। अच्छा, तो कहानी आगे सुनो बच्चों। एक दिन बाग में एक बड़ा तूफान आया। तूफान की वजह से सभी फूल अपने पत्ते बंद कर लेते थे। तारा ने देखा कि एक छोटा सा फूल तूफान की वजह से झुक गया और गिरने वाला था। तारा को फूल की मदद करनी थी, लेकिन उसके लिए उससे अपने सबसे ऊपर वाले पेड़ तक उड़ना पड़ता। तारा ने अपने दिल में ठान लिया और अपने कमजोर पंखों के बावजूद उड़ने लगी। तारा ने अपनी पूरी ताकत जमा की और धीरे धीरे लेकिन मजबूती से ऊपर उड़ने लगी। उसने तूफान की परवाह नहीं की और सिर्फ अपने मकसद की मकसद पे ध्यान दिया। कुछ ही देर में तारा फूल तक पहुंच गई और अपने पंखों से उसे संभाल लिया। तूफान के खत्म होने तक तारा और फूल साथ में मजबूती से बैठे रहे। तूफान के बाद फूल ने तारा का शुक्रिया अदा किया और उससे कहा, तुमने अपने कमजोर पंखों के बावजूद मुझे बचा लिया। तुम सच में बहुत बहादुर हो तारा। इस वाक़ये के बाद तारा के पंख और मजबूत हो गए और उसने अपने सारे सपने पूरे किए। उसने पूरे बाग को एक्सप्लोर किया और हर फूल से मिलकर उनकी खुशबू को महसूस किया। तारा की कहानी हमें ये सिखाती है
کہ اگر ہم محنت اور ہمت سے کام کریں تو ہماری کمزوری بھی ہماری طاقت بن سکتی ہے۔ بچوں، تارا کی طرح کبھی بھی اپنے سپنوں کو مت چھوڑو اور ہمیشہ اپنے مقصد کی اور بڑھتے رہو۔ کیوں چنکی پنکی، کچھ سمجھ آیا آپ دونوں کو؟ ہاں ممی، ہمیں سب سمجھ آیا ہے۔ ہمیں اپنے مقصد کی اور بڑھتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا چاہیے۔ دوستو، آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ایسے ہی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں دوستو۔ اللہ حافظ۔